नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉन जेंडर यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग अदिश गुणन का गुणधर्म टॉपिक पढ़ रहे थे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अदिश गुणन का गुणधर्म हम लोगों ने प्रॉपर्टी 1 पढ़ लिया था। अब अगला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2। यदि ए कोई अवयव हो तथा ए तथा बी दो अदिश संख्याएं हो तो ए प्लस बी इंटू ए इजकल टू ए बी बी ए। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। माना ए बराबर 2 3 5 4 हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ए का मान दिया गया है 2 और बी का मान दिया गया है 3। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए? ए प्लस बी, उसके बाद ए गुने मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। ए गुने मैट्रिक्स ए कितना होगा? 2 गुने मैट्रिक्स ए 2 3 5 4 2 दूनी 4 3 दूनी 6 5 दूनी 10 4 दूनी 8 और बी ए का मान कितना होगा? 3 इंटू 2 3 5 4 3 इंटू 2 6 3 3 जा 9 5 3 जा 15 3 4 जा 12। तो इस प्रकार ए मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन निकल चुका है और बी और मैट्रिक्स बी का भी गुना निकल चुका है। तो हम लोगों को एलएचएस निकालते हैं। ए प्लस बी इंटू ए। तो ए का मान कितना है? ए का मान है 2 जोड़ बी का मान कितना है 3 और ए कितना है? ए से गुना कर देते हैं इसको। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 ए बराबर 5 गुने 2 3 5 4। तो इसका मान कितना आता है? 5 दूनी 10 5 3 की 15 5 5 25 5 चौका 20। तो एलएचएस का मान कितना आता है? ये वाला। और आरएचएस निकाल लेते हैं हम लोग। आरएचएस में क्या है? आरएचएस ए गुने मैट्रिक्स ए बी गुने मैट्रिक्स ए बराबर इसका मान रखते हैं ए मैट्रिक्स ए का 4 6 10 और 8। फिर बी और मैट्रिक्स ए का मान यहाँ से रखते हैं 2 6 9 15 12। इन दोनों के बीच में प्लस रखेंगे। तो 6 और 4 कितने होते हैं? 10। 9 और 6 कितने होते हैं? 15। 10 और 15 कितने होते हैं? 25। 8 और 12 कितने होते हैं? तो 20। इस प्रकार आरएचएस बराबर एलएचएस हो जाता है। तो इस प्रकार ये उदाहरण हम लोगों ने देख लिया।
तो इस प्रकार हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 समाप्त होता है। इस प्रकार हमारा 2 प्रॉपर्टीज खत्म हो चुके हैं। अगला प्रॉपर्टी नंबर 3 है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। यदि ए कोई अवयव है ठीक है, तथा के कोई अदिश है के क्या है, यहाँ पे के एक अदिश है और ए एक मैट्रिक्स है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस के इंटू मैट्रिक्स ए बराबर माइनस के इंटू मैट्रिक्स ए, या के इंटू माइनस मैट्रिक्स ए। इसके वैल्यू में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो माना ए बराबर 2, 5, 8, 7 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और दिया गया है k = 5। ठीक है, तो अगर हम इसको लेकर के चलते हैं माइनस के इंटू मैट्रिक्स ए, इसका हम वैल्यू अगर हम निकालते हैं -5 गुने मैट्रिक्स ए 2, 5, 8, 7, तो आता है -5 × 2 -10, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35। अगर हम अगले वाले का इसका वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें के ए माइनस के ए, तो सबसे पहले के का मान कितना है 5, मैट्रिक्स ए बराबर 5, ए का मान कितना है 2, 5, 8, 7 बराबर -5 दूनी 10, 25, 8 × 5 = 40 और 5 × 7 = 35। ये एक मैट्रिक्स आता है। तो इसमें अगर माइनस लगा देते हैं तो -10, -25, -40, -35। तो इस प्रकार देखते हैं कि इसका वैल्यू ये वाला है और इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। अब अंतिम वाला देख लेते हैं प्रूफ करके, के इंटू माइनस ए, के इंटू माइनस ए बराबर के का मान कितना है 5 है और ए में मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है ना, उसमें माइनस से गुना करना है। 2, 5, 8, 7 -2, -5, -8, -7। माइनस में 2 से गुना करते हैं तो -2, माइनस में 5 से गुना करते हैं तो -5, माइनस में 8 से गुना करते हैं तो -8 और माइनस में 7 से गुना करते हैं तो -7 और 5 हमारा कोष्ठ के बाहर रहेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40 माइनस और 5 × 7 = -35। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन तीनों के वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। तो कह सकते हैं कि माइनस के गुने मैट्रिक्स ए बराबर माइनस के गुने मैट्रिक्स ए बराबर के गुने
माइनस ए मैट्रिक्स, तीनों बराबर होते हैं। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी 3 तक पढ़ लिया है। अगला है प्रॉपर्टी नंबर 4। तथा ए तथा बी अदिश संख्याएं हो यदि ए कोई अवयव हो तथा ए और बी दो अदिश संख्याएं हो तो इसे लिखा जा सकता है ए गुने बी गुने मैट्रिक्स ए बराबर ए गुने बी गुने मैट्रिक्स ए। चलिए उसका उदाहरण ले लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, माना ए बराबर 3 5 8 2 3 9 3 2 1। ये कोई मैट्रिक्स है तथा बी का मान दिया गया है 2 और ए का मान दिया गया है 3। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं LHS को। पहले ए गुने बी गुने मैट्रिक्स ए को ले लेते हैं। तो देखो बी का मान कितना है, ए का मान कितना है 3 है और बी का मान है 2 गुने मैट्रिक्स ए 3 5 8 2 3 9 3 2 1। तो 3 इंटू 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 8 का 16, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये आता है अगर इसको 3 से गुना कर देते हैं तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 हो जाता है और 10 3 30 और 16 दूनी 32 और 3 48, 4 3 12, 6 3 18, 18 3 54, 6 3 18, 4 3 12, 3 दूनी 6। इस प्रकार मुझे ये रिजल्ट मिलता है। तो अगला हम देखते हैं ए गुने बी गुने मैट्रिक्स ए बराबर क्या होता है। तो ए का मान है 3 और बी का मान है 2 और इसमें मैट्रिक्स ए से गुना कर देते हैं। तो हमें प्राप्त होता है 3 दूनी 6 गुने मैट्रिक्स ए। तो चलिए इसे 6 से गुना करके देखते हैं। 6 3 18, 6 5 30, 6 8 48, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 9 54, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। इस प्रकार हमें ये ज्ञात होता है कि ए बी गुने मैट्रिक्स ए बराबर ए बी गुने मैट्रिक्स ए होता है।
तो इस प्रकार अदिश गुणन का गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। तो आगे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए यह इतना ही रहने देते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।